मकर संक्रांति जिसको हम केवल पतंग उड़ाना और गुड़ और तिल के लड्डू खाने में निकाल देते हैं, ये आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है, क्योंकि इस बार अद्भुत संयोग यहाँ पे हमको दर्शन हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में धन आ रहा है परंतु नहीं व्यवस्थित हो पा रहा है तो उसमें सहयोग मिलेगा। बस ये 5 कार्य आपको करने हैं। इसी तिथि से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस तिथि पर विशेष रूप से आप अपने जीवन की दरिद्रता से, जीवन के कष्टों से, जीवन के दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसको साधारण नहीं समझे, बहुत ही हमारे यहाँ प्रत्येक तिथि का अपना विशिष्ट महत्व होता है। ऐसे ही यहाँ पर मकर संक्रांति पे संक्रांति की तिथि का बहुत ही विशेष, बहुत ही विशिष्ट महत्व है। और इसका महत्व और दुगना हो गया जब षट्तिला एकादशी की पावन तिथि यहाँ पे मिल गई। तो पहली चीज तो आप ये ले जाओ कि भैया खिचड़ी इस बार दान नहीं होगी। 14 तारीख को मत करना, 15 को चाहे तो अगले दिन कर दीजिएगा। 14 तारीख को क्या करें तो तिल और गुड़ के लड्डू आप लोगों को भेंट करें, दान करें। और आप चाहें तो फलाहार का भोजन जो है वो सब कर सकते हैं। तो इस तरीके से षट्तिला एकादशी का आगमन भी हो रहा है, सूर्य उत्तरायण भी हो रहे हैं। एक प्रकार से नई ऊर्जा लेकर ये समय हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम अपने जीवन में कैसे घटा सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तिथि पर विशेष रूप से हम अपने पूर्वजों को देखते आ रहे हैं। 2 चीजों का बहुत बृहद प्रयोग होता है, बहुत विशेष प्रयोग होता है, एक तिल का और दूसरा गुड़ का। आप सब जानकर बड़े आश्चर्य में होंगे कि ये जो तिल और गुड़ का प्रयोग है साधारण प्रयोग नहीं है। ये तिल पाप नाशक है और शुक्र का द्योतक है, जो शुक्र अस्त चल रहे हैं। तो एक प्रकार से आपके जीवन में शुक्र की अच्छी स्थिति, तात्पर्य भगवती लक्ष्मी की अच्छी स्थिति को ये लेकर आने वाला है। और साथ में गुण है बृहस्पति का द्योतक। अच्छे ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि कुंडली में बृहस्पति प्रसन्नता के मूल ग्रह हैं। अगर आपकी कुंडली का बृहस्पति ठीक है तो आप जीवन में प्रसन्न हो जाओ। कितना पैसा है पर प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, तो क्या करोगे? तो ये गुण उसका द्योतक है। गुण और जब हम इस तिल को मिलाते हैं तो बृहस्पति शुक्र का ये सुंदर संयोग बनता है। यद्यपि ये शत्रु माने जाते हैं परंतु इस तिथि पर अलौकिक लाभ देने वाले बन जाते हैं। तो क्या करना है आपको इस तिथि पर जिससे कि आपके जीवन में विशेष लाभ हो? जन्म जन्मांतर के तक की जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो क्लेश हैं, उनको हर लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो विशेष बात है, सबसे पहला नियम है कि ये जो क्रिया, ये जो कार्य आप करेंगे ये किसी को बताएंगे नहीं कि साहब मैं ये करने जा रहा हूं। कोई भी मंत्र हो, कोई भी क्रिया हो, अगर आप उसको विशेष उसका ढिंढोरा पीट दें करने से पहले तो उसका फल निष्फल हो जाता है। इसीलिए इसको बड़े ही साधारणता से, बड़ी गुप्त रीति से इसका प्रयोग करना है। बस ये 5 कार्य आपको करने हैं। एकादशी नहीं होती तो चावल आदि का होता, पर इसमें परिवर्तन हुआ तो क्या होगा? तिल और गुड़ के लड्डुओं का, या तिल और गुड़ अलग अलग भी, या वस्त्र है, ये सब आप दान कर सकते हैं। कहाँ कहाँ दान करना है तो बड़ी ध्यान से सुनिए। कोई नोटपैड या कुछ जानकारी हो तो उसमें लिख भी लीजिएगा। सबसे पहले आपके घर की प्रथम कुछ भी आया उस चीज पे अधिकार गौ माता का है। अगर वो खाने की चीज है, ग्राह्य है, तो उसको गौ माता के पास भेजना। तो इसीलिए मकर संक्रांति पे प्रातः काल अपनी गौ माता की सेवा करिए। गौ माता के लिए तिल गुड़ आदि का प्रसाद भिजवाइए। पास में गौशाला हो, कहीं गाय रास्ते में दिख रही हो, उसको तिल और गुड़ का ये सुंदर भोग आरोगिए, उनको खिलाइए। थोड़ा सा ही खिला दीजिए, उससे भी कार्य आपका बनेगा। दूसरा कार्य, आपके घर में भगवान बैठे हैं, उन भगवान को ये भोग निवेदित करिए और सभी जितने परिवार के जन हैं वो इसका ग्रहण करें। ध्यान रखें अनादर नहीं हो, कोई आधा छोड़ के भाग जाता है, ये सब इससे नैवेद्य का अनादर होता है, उससे भी कई बार दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज आ गई, आप अपने पितरों को भोग लगाइए। इस चीज का हम नहीं ध्यान देते। हम लोग दुनिया जहान के सब कार्य करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ करेंगे, वहां जाएंगे, पर हमारे पूर्वज जो हमारे मूल हैं, जिनके ऋण से हम युक्त हैं, हमारे जीवन में 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। देवताओं का ऋण, ये सारा संसार में आप आ गए, सब खाना पीना सब मिल रहा है, जल बह रहा है, वर्षा हो रही है। ऋषि ऋण, ये ग्रंथ मिल रहे हैं, शास्त्र मिल रहे हैं। और पितृ ऋण, ये शरीर जिनसे बना है।
तो उनकी सेवा में आप कुछ जल के पात्र अवश्य रखें। आप तिल और गुड़ के लड्डुओं का उनको भोग लगाएं, उनको ग्रहण खुद नहीं करना है, वो भी गौ माता को चले जाएंगे। तो सुबह सुबह 3 कार्य, पहले तिल गुड़ के आप बढ़िया से लड्डू बनाइए, समय निकालिए, और फिर सबसे पहले श्री गौ माता के लिए थोड़े से निकाल दीजिए, भगवान को फिर भोग लगाएंगे, और फिर उसके बाद में भगवान को भोग लगाने के बाद पितरों को भोग लगाइए। पितरों के भी लड्डू गौ माता में मिला के किसी गौ माता को ये खिला दीजिए। और अब आई बात दान की, तो किसी भी मंदिर के लिए, किसी पुजारी विप्र के लिए अथवा कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ अनाज का भाव जिसमें चावल नहीं होगा, चावल का दान करना है, 15 को करिए, 14 को नहीं, तो चावल नहीं होगा उसको आप दान कर सकते हैं। उसमें सब सामग्री है, विशेष रूप से तिल गुण को रखिए। कोई वस्त्र अवश्य रखिए, क्योंकि वस्त्र देने से भी बहुत लाभ मिलता है अगर मिल पाए। वैसे माघ में मूली आदि इनसे सेवन से बचना चाहिए, पर दान का निषेध नहीं है, तो इसका दान कर सकते हैं। तो मूली के दान से कई प्रकार की घर में जो कला होती है वो शांत हो जाती है। तो ऐसे सब्जियों को भी आप युक्त करके और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अनम अन्नदानम परम दानम, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। और इसमें जिसको दान दे रहे हो वो कैसा व्यक्ति है ये भी चक्कर नहीं। अनाज खिलाने से उसका कुछ बुरा नहीं होगा, पैसा दोगे उससे शराब पिएगा, कुछ गड़बड़ खाएगा, पर अनाज का तो भैया सदुपयोग ये खाएगा ही, और क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फेंक देगा, तो वो फेंकेगा भी तो उसको भी कीटाणु वगैरह कुछ खा जाएंगे। तो अन्न दान करने से कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। तो इसीलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण स्पष्ट रूप से कहती है अन्न दान में कोई दोष है ही नहीं। धन दान में हो सकता है कुछ 19-20 आ जाए कि भैया कैसे प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप कुछ वस्त्र दें उसमें हो जाए, पर अन्न में बिल्कुल नहीं है। तो जरूरतमंद व्यक्तियों को आपके पास जो आ रहा है उसको कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, कुछ ना कुछ पिला सकते हैं। अथवा एक किसी मंदिर में किसी पुजारी ब्राह्मण विप्र देवता के लिए विशेष रूप से दान और दक्षिणा का व्यवहार करें। जब संध्या की बेला हो, शाम को भगवती लक्ष्मी के लिए सफेद वस्तुएं जैसे तिल से आप मिठाइयां बना सकते हैं, अथवा वही लड्डू आदि जो हैं उनको माँ भगवती श्री लक्ष्मी माता जी को समर्पित करेंगे। साथ में जल अवश्य रखें, और शुद्ध देशी घी अगर प्राप्त हो तो उससे दीपक जलाकर माँ भगवती से प्रार्थना करें। कई लोग आरती का निषेध भी करते हैं, तो इसीलिए वो आपका भाव है कनक धारा स्तोत्र पढ़ पावें या श्री सूक्त पढ़ पावें तो उससे विशेष लाभ होगा। अगर ये सब नहीं हो पा रहा तो बस अपने हृदय से प्रार्थना करिए, भगवान प्रार्थना को सुनते हैं। तो 5 कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य, गौ माता के लिए लड्डू निकालिए, भगवान को भोग लगा दिया, फिर उसके बाद पितरों को लगाया, वो गौ माता को दे दिया। फिर उसके बाद क्या करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रदान करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, शाम को माँ लक्ष्मी का बढ़िया से पूजन करना है। फिर बीच में आपको जितनी पतंग उड़ानी है, जो करना है सब कुछ करें, पर ध्यान रखना है ये बातें, ये सब आप कर रहे हैं, इसका ढिंडोरा मत पीटिए, इसकी पंचायत मत करिए जब तक ये कार्य नहीं हो जाता। ये दान का कार्य विशेष रूप से पूर्व करिए। अपने मन को पवित्र रखिए, हर स्थिति में किसी के प्रति द्वेष का भाव ना आए, और बड़े ही शांति से प्रभु का नाम स्मरण करते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जो प्रिय लगे उस नाम को जपते हुए इस कार्य को करें। और अगर कोई विशेष लाभ चाहते हैं तो कुछ गुप्त दान के रूप में आप किसी विप्र देवता को भी अर्पित कर सकते हैं, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार आप मकर संक्रांति मनाएं और खूब पतंग उड़ाएं, ठाकुर जी का आनंद करें, भगवान आपका मंगल करें। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए आप इस चैनल पर रसालयम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर भगवत भक्ति की वार्ताएं और साथ ही साथ में हम अपने जीवन के कष्टों से निदान पाने के नाना प्रकार के उपायों को समझते हैं, जानते हैं। तो आप इससे अवश्य जुड़ जाएं, इसको लाइक आदि कर सकते हैं। नीचे इसकी दक्षिणा स्वरूप में, हम सबसे दक्षिणा, हमारा दायित्व है दक्षिणा लेना, तो दक्षिणा स्वरूप में अवश्य राम राम अथवा राधे राधे कमेंट आदि करें। अधिक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। जय जय श्री राधे। भगवान खूब मंगल करे, आपका परम मंगल हो। जय सिया राम, जय जय श्री राधे।